कल्पना कीजिए, एथेंस का एक शांत सा शाम का समय है। सूरज ढल रहा है, लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन शहर के एक कोने में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, बहस करने के लिए। किसी युद्ध पर नहीं, किसी राजनीति पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर, न्याय क्या है। और उस भीड़ के बीच खड़ा है एक अजीब सा आदमी, नंगे पैर, साधारण कपड़े, चेहरे पर जिज्ञासा। उसका नाम है सोक्रेट्स। वो भाषण नहीं देता, वो जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सवाल पूछता है। और उन्हीं सवालों से पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली है। ये किताब कोई कहानी नहीं है, ये एक संवाद है, एक बातचीत, जहां सोक्रेट्स और उसके साथी धीरे धीरे खोजते हैं, न्याय क्या है, अच्छा इंसान कौन है, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, और क्या सच में दार्शनिकों को ही शासन करना चाहिए। द रिपब्लिक सिर्फ राजनीति की किताब नहीं है, ये इंसान की आत्मा का नक्शा है। आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे, सोक्रेट्स के साथ, सवालों के साथ, क्योंकि कभी कभी एक सही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। शाम ढल रही थी, एथेंस की गलियों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बाजार शांत हो चुका था, लोग घर लौट रहे थे। लेकिन सोक्रेट्स, वो कभी जल्दी में नहीं चलता था। उसके लिए हर दिन एक नया सवाल था। उस दिन वह अपने दोस्त ग्लॉकन के साथ बंदरगाह की ओर गया था। वहां एक उत्सव था। लौटते समय पीछे से आवाज आई, सोक्रेट्स, रुकिए। ये पोलमार्चुस था। वो हंसते हुए बोला, आपको मेरे घर चलना होगा, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। सोक्रेट्स मुस्कुराया। वो कभी निमंत्रण ठुकराता नहीं था, क्योंकि जहां लोग होते थे वहां सवाल होते थे, और जहां सवाल होते थे वही सोक्रेट्स जिंदा महसूस करता था। वे सब सेफेलस के घर पहुंचे। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, धनवान व्यापारी, लेकिन आंखों में थकान। सेफेलस ने सोक्रेट्स का स्वागत किया। तुम जैसे लोग कम मिलते हैं, उसने कहा, जो अभी भी बातें करने आते हैं, न कि सिर्फ पैसे कमाने। सोक्रेट्स बैठ गया। तो बताइए, उसने धीरे से पूछा, बुढ़ापा कैसा लगता है। सेफेलस हंसा। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन मुझे शांति मिलती है, इच्छाएं कम हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। थोड़ी देर चुपी रही, फिर उसने कहा, और सबसे बड़ी राहत क्या है जानते हो, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, किसी को धोखा नहीं दिया, ईमानदारी से जिया। सोक्रेट्स की आंखों में चमक आई। उसे मिल गया था पहला धागा। तो क्या, उसने पूछा, आप कहेंगे कि न्याय का मतलब है सच बोलना और कर्ज चुकाना। सेफेलस ने सिर हिलाया। हां, यही न्याय है। सोक्रेट्स थोड़ा आगे झुका। लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त पागल हो जाए और आपसे अपना हथियार वापस मांगे, क्या उसे लौटा देना सही होगा। आखिर वो उसका कर्ज है। सेफेलस चुप हो गया। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा दे तो। सेफेलस ने धीरे से कहा, नहीं, तब शायद नहीं। सोक्रेट्स मुस्कुराया। तो न्याय सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं हो सकता। सेफेलस ने बहस छोड़ दी। वो बूढ़ा था और बहस युवाओं का खेल था। वो अंदर चला गया। अब बात संभाली पोलमार्चुस ने। मैं बताता हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। न्याय का मतलब है दोस्तों का भला करना, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। कमरे में सबने सिर हिलाया। यह सुनने में सही लगता था। सोक्रेट्स ने पूछा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। जो अच्छा है वो दोस्त, लेकिन अगर हम गलती कर जाए, किसी अच्छे इंसान को दुश्मन समझ ले। पोलमार्चुस रुक गया। सोक्रेट्स फिर बोला, और बताओ, अगर तुम किसी घोड़े को चोट पहुंचाओगे तो वो बेहतर होगा या बदतर। बदतर। तो अगर तुम किसी इंसान को नुकसान पहुंचाओगे तो वो बेहतर इंसान बनेगा या बदतर। बदतर। तो न्याय कैसे किसी को बुरा बना सकता है। कमरे में सन्नाटा था। धीरे धीरे पोलमार्चुस की आवाज नरम पड़ गई। शायद
न्याय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोक्रेट्स ने सिर हिलाया। न्याय सुधारता है, बिगाड़ता नहीं। इतने में अचानक एक भारी आवाज गूंजी। बस करो ये बच्चों वाली बातें। दरवाजे के पास खड़ा था थ्रेसिमकस, तेज आंखें, गुस्से से भरा चेहरा। वो आगे बढ़ा। तुम लोग न्याय को समझना ही नहीं चाहते। मैं बताता हूं सच क्या है। कमरे का माहौल बदल गया। अब खेल नहीं था, अब टकराव था। थ्रेसिमकस ने ऊंची आवाज में कहा, जस्टिस जस्टिस इज नथिंग बट द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग। न्याय वही है जो ताकतवर के फायदे में हो। सब चौंक गए। सोक्रेट्स शांत था। वो जानता था असली बहस अब शुरू होगी। उस रात एक साधारण सा सवाल पूरी सभ्यता की दिशा बदलने वाला था। न्याय क्या है? और सोक्रेट्स फिर से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जब कोई कहता है मुझे सच पता है, वहीं से उसकी खोज शुरू होती है। कमरे में हवा बदल चुकी थी। अभी तक बातचीत शांत थी, अब माहौल भारी हो गया था। दरवाजे के पास खड़ा थ्रेसिमकस गुस्से से सोक्रेट्स को घूर रहा था। तुम, उसने उंगली उठाकर कहा, हमेशा सवाल पूछते रहते हो, खुद कभी जवाब नहीं देते। सोक्रेट्स शांत था। तो आज आप सिखाइए, उसने मुस्कुराकर कहा। थ्रेसिमकस आगे बढ़ा। उसकी आवाज तलवार जैसी थी। सुनो सब लोग, जस्टिस कोई नैतिक चीज नहीं है। जस्टिस सिर्फ ताकत है। जो ताकतवर है वही नियम बनाता है, और वही न्याय कहलाता है। कमरे में सन्नाटा। ग्लॉकन ने फुसफुसाया, ये क्या कह रहा है? थ्रेसिमकस जारी रहा, हर राज्य को देखो। डेमोक्रेसी अपने फायदे के कानून बनाती है। टायरेंट अपने फायदे के। ओलिगार्की अमीरों के फायदे के। हर जगह शासक अपने हित में नियम बनाते हैं और जनता से कहते हैं, इसे मानो, यही न्याय है। तो असल में जस्टिस रूलर्स एडवांटेज। वो विजयी मुस्कान के साथ बैठ गया, जैसे मामला खत्म। सोक्रेट्स ने धीरे से पूछा, बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या आप कह रहे हैं कि न्याय का मतलब है ताकतवर का फायदा? हां, थ्रेसिमकस गरजा। और शासक कभी गलती नहीं करते? क्या मतलब? मान लीजिए शासक गलती से ऐसा कानून बना दे जो उसके नुकसान में हो, तो क्या जनता को वह भी मानना चाहिए? थ्रेसिमकस रुक गया। अगर जनता मानेगी तो वो शासक के नुकसान में काम करेगी। तो फिर क्या वह न्याय होगा? कमरे में हल्की हंसी। थ्रेसिमकस झुंझला गया। तुम शब्दों से खेल रहे हो। सोक्रेट शांत। नहीं, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं। सोक्रेट्स ने आगे कहा, बताइए, हर कला, हर कौशल किसके लिए होता है? क्या मतलब? जैसे डॉक्टर, क्या वो खुद के फायदे के लिए इलाज करता है, या मरीज के लिए? मरीज के लिए। और नाविक, यात्रियों के लिए। तो शासक, क्या वो खुद के लिए शासन करता है, या जनता के लिए? थ्रेसिमकस चुप। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, अगर शासन एक कला है तो उसका उद्देश्य भी शासित लोगों का भला होना चाहिए, न कि शासक का फायदा। कमरे में फुसफुसाहट। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। थ्रेसिमकस ने आखिरी वार किया, ठीक है, मान लो, लेकिन सुनो, अन्याय हमेशा ज्यादा फायदेमंद है। जो बेईमान है, जो चालाक है, जो धोखा देता है, वही अमीर बनता है। ईमानदार लोग, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। उसकी आवाज में चुनौती थी। तो बताओ सोक्रेट्स, क्या न्याय मूर्खता नहीं है? सोक्रेट्स कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चलो एक उदाहरण लेते हैं। अगर चोरों का एक गिरोह हो, क्या वे सफल हो सकते हैं अगर वे आपस में भी चोरी करें? नहीं। अगर सैनिक एक दूसरे को धोखा दें? नहीं। अगर राज्य के लोग एक दूसरे से लड़ते रहें, राज्य टूट जाएगा। तो अन्याय हमेशा झगड़ा पैदा करता है, और न्याय एकता। तो कौन ज्यादा मजबूत है, एकजुट लोग या बिखरे हुए लोग? एकजुट। सोक्रेट्स ने नरम आवाज में कहा, तो न्याय कमजोरी नहीं है,
ये ताकत है। फिर उसने आखिरी बात कही, और बताओ थ्रेसिमकस, क्या अन्यायी इंसान अपने भीतर शांति से रहता है या डरता रहता है पकड़े जाने से, धोखा मिलने से? थ्रेसिमकस चुप। लेकिन न्यायी इंसान, उसे छुपाना नहीं पड़ता, वो शांत सो सकता है। तो बताओ, असली फायदा किसमें है? कमरे में गहरी खामोशी। पहली बार थ्रेसिमकस की आवाज धीमी पड़ी। तुम चालाक हो सोक्रेट्स। नहीं, सोक्रेट्स मुस्कुराया। मैं सिर्फ पूछता हूं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन एक बात साफ थी, न्याय सिर्फ ताकत नहीं है, और बहस अभी खत्म नहीं हुई। ग्लॉकन आगे झुका, उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है सोक्रेट्स, मान लिया थ्रेसिमकस गलत है, लेकिन क्या न्याय वाकई अपने आप में अच्छा है, या हम सिर्फ डर के कारण न्यायी बनते हैं? अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी, और यही अगले अध्याय की शुरुआत थी। रात गहरी हो चुकी थी। तेल के दीपक की लौ दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। थ्रेसिमकस चुप हो चुका था, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई थी। अब आगे झुका ग्लॉकन। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन चुनौती भरी। ठीक है सोक्रेट्स, उसने कहा, तुमने थ्रेसिमकस को हरा दिया, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। सोक्रेट्स मुस्कुराया। तो बताओ, क्या परेशान कर रहा है? ग्लॉकन बोला, लोग न्याय इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें न्याय पसंद है। वे न्याय इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरते हैं। कमरे में हलचल। डरते हैं? सोक्रेट्स ने पूछा। हां, ग्लॉकन बोला, डरते हैं पकड़े जाने से, सजा से, बदनामी से। अगर किसी को अन्याय करने की पूरी आजादी मिल जाए, तो कोई भी न्यायी नहीं रहेगा। सोक्रेट्स की आंखों में दिलचस्पी चमकी। समझाओ। ग्लॉकन थोड़ा आगे आया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। द रिंग ऑफ जाइजेस। बहुत समय पहले ग्लॉकन ने कहना शुरू किया, एक चरवाहा था। जाइजेस, साधारण आदमी, गरीब, कोई ताकत नहीं। एक दिन भूकंप आया, जमीन फट गई, और दरार के अंदर उसे एक अजीब चीज दिखी। एक घोड़े जैसा खोखला ढांचा, और उसके भीतर एक मरा हुआ दैत्य। उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। जाइजस ने वो अंगूठी निकाल ली। पहले तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब उसने अंगूठी को अपनी उंगली पर घुमाया, वह गायब हो गया। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, वो अदृश्य था। जाइजस का दिल तेज धड़कने लगा। अब कोई रोक नहीं सकता था, कोई पकड़ नहीं सकता था। तो उसने क्या किया? वो महल में घुसा, रानी को बहकाया, राजा की हत्या की, और खुद राजा बन गया। कमरे में सन्नाटा। दीपक की लौ कांप रही थी। ग्लॉकन ने धीरे से पूछा, अब बताओ सोक्रेट्स, अगर तुम्हें भी ऐसी अंगूठी मिल जाए, तो क्या तुम न्यायी रहोगे? कोई जवाब नहीं। अगर कोई तुम्हें देख नहीं सकता, तो क्या तुम चोरी नहीं करोगे? झूठ नहीं बोलोगे? अपना फायदा नहीं उठाओगे? वो बोला, मैं कहता हूं, कोई भी इंसान स्वेच्छा से न्यायी नहीं होता। हम न्याय इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूर है। फिर उसने दूसरा वार किया। और सोचो, अगर दो अंगूठियां हों, एक न्यायी इंसान के पास और एक अन्यायी के पास, तो दोनों एक जैसे ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि इंसान का असली स्वभाव स्वार्थ है। उसकी आवाज गूंज रही थी। तो सोक्रेट्स, अगर न्याय सिर्फ मजबूरी है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? सोक्रेट्स कुछ देर चुप रहा। यह सवाल गहरा था, बहुत गहरा। अब ग्लॉकन ने अंतिम तर्क रखा। देखो, अन्यायी इंसान अमीर बनता है, ताकतवर बनता है, सम्मान पाता है, और न्यायी इंसान गरीब, कमजोर, पीड़ित। अगर दिखावे की बात छोड़ दें, तो हर कोई अन्याय चुनना चाहेगा। तो बताओ, न्याय अपने आप में अच्छा क्यों है? सिर्फ सजा से बचने के अलावा उसका क्या मूल्य है? कमरा अब सोक्रेट्स की ओर देख रहा था।
पहली बार उसके पास आसान जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसे यही पसंद था। कठिन सवाल। वो धीरे से बोला, ग्लॉकन, तुमने सही चुनौती दी है। अगर न्याय सिर्फ डर है तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन अगर न्याय आत्मा को बेहतर बनाता है तो बात अलग है। लेकिन यह साबित कैसे होगा? ग्लॉकन ने पूछा। सोक्रेट्स मुस्कुराया। शायद हमें एक इंसान नहीं, एक पूरा राज्य बनाकर देखना चाहिए। राज्य? हां, अगर हम देख ले कि एक आदर्श समाज में न्याय कैसा दिखता है, तो शायद हम समझ पाए कि इंसान के भीतर न्याय कैसा होता है। वो बोला, चलो शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना करो, अगर कोई राज्य ही न हो तो इंसान कैसे जिएगा? और इसी सवाल के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई। अब बहस व्यक्ति से उठकर पूरे समाज तक जाने वाली थी। दीपक की लौ अब भी जल रही थी, लेकिन अब एक नया सवाल हवा में था। क्या हम न्यायी इसलिए हैं क्योंकि हमें मजबूर किया गया है, या इसलिए क्योंकि न्याय हमें बेहतर बनाता है? कमरे में अब बहस की गर्मी कम हो चुकी थी। अब सोक्रेट्स की आवाज शांत थी, लेकिन जो वो कहने वाला था वो पहले से बड़ा था, बहुत बड़ा। अब बात एक आदमी की नहीं थी, अब बात थी पूरे समाज की। सोक्रेट्स ने धीरे से पूछा, बताओ ग्लॉकन, एक इंसान अकेला कितने दिन जी सकता है? मतलब, क्या वह अपना खाना उगा सकता है, घर बना सकता है, कपड़े बुन सकता है, औजार बना सकता है, सब कुछ अकेले? ग्लॉकन हंसा। नहीं, ये तो असंभव है। तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। सोक्रेट्स ने सिर हिलाया। और यही से स्टेट का जन्म होता है। समाज क्यों बनता है? स्टेट किसी राजा की वजह से नहीं बना। सोक्रेट्स बोला, स्टेट पैदा होता है जरूरत से। हम सब सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। किसी को खेती आती है, किसी को बुनाई, किसी को बढ़ीगिरी। तो हम मिलकर रहते हैं ताकि हर कोई अपना बेस्ट काम करे। ग्लॉकन ने कहा, तो समाज मतलब कॉपरेशन? हां। सोक्रेट्स मुस्कुराया। और स्पेशलाइजेशन। पहला शहर, सिंपल सिटी। सोक्रेट्स ने जैसे चित्र बनाना शुरू किया। कल्पना करो, एक छोटा सा गांव, एक किसान, एक बुनकर, एक बढ़ी, एक लोहार। सब अपना अपना काम करते हैं। किसान खाना उगाता है, बुनकर कपड़े बनाता है, बढ़ी घर बनाता है। कोई लालच नहीं, कोई विलासिता नहीं, बस औरतें, रोटी, कपड़ा, घर। वो रुका। वे सादा खाना खाते हैं, खेतों में काम करते हैं, शाम को गाते हैं, शांति से सोते हैं। कमरा कुछ देर शांत रहा। ये तस्वीर अजीब तरह से सुंदर थी। ग्लॉकन अचानक बोला, ये तो बहुत बोरिंग शहर है। सब हंस पड़े। कोई मसाला नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कला नहीं, कोई लक्ष्यूरी नहीं। सोक्रेट्स ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें लक्ष्यूरी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, तो चलो हम इसे हेल्दी सिटी से लक्सूरियस सिटी बनाते हैं। लक्ष्यूरी सिटी। अब सोक्रेट्स की आवाज बदल गई। अब लोग सिर्फ जरूरतें नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सजावट, मसाले, संगीत, नाटक, सोना, फर्नीचर, स्वादिष्ट भोजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लॉकन बोला, ज्यादा लोग चाहिए। हां, कलाकार, व्यापारी, रसोइये, सैनिक। और जब लक्ष्यूरी बढ़ेगी तो जमीन कम पड़ेगी। फिर हम पड़ोसी राज्य पर हमला करेंगे। ग्लॉकन ने खुद कहा, और अचानक चुप हो गया। सोक्रेट्स ने उसकी ओर देखा। हां, लक्ष्यूरी कॉम्पिटिशन वॉर। कमरे में सन्नाटा। सोल्जर्स का जम। तो अब हमें क्या चाहिए? सैनिक। ग्लॉकन बोला, हां, ऐसे लोग जो राज्य की रक्षा करें। लेकिन सोचो, सैनिक कैसे होने चाहिए? मजबूत। सिर्फ मजबूत? बहादुर? और? सोक्रेट्स बोला, उन्हें शेर जैसा शक्तिशाली।
और कुत्ते जैसा वफादार होना चाहिए। अपने लोगों के लिए नरम, दुश्मनों के लिए कठोर। अगर वे गलत आदमी पर हमला कर दे तो ग्लॉकन रुका, तो उन्हें समझदार भी होना होगा। एग्जैक्टली, सोक्रेट्स बोला। इसलिए सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं, सोचना भी सीखना होगा। एजुकेशन बिगिंस। अब सबसे जरूरी चीज, शिक्षा। सोक्रेट्स बोला, अगर हम बचपन से गलत कहानियां सुनाएंगे तो गलत इंसान बनेंगे। अगर सही आदर्श देंगे तो सही चरित्र बनेगा। तो गार्डियंस को म्यूजिक, पोएट्री, डिसिप्लिन, जिम्नास्टिक्स सब सिखाना होगा, ताकि शरीर भी मजबूत हो और आत्मा भी। धीरे धीरे एक पूरी सिटी सामने आ रही थी। फार्मर्स, वर्कर्स, सोल्जर्स, हर कोई अपना काम, कोई दूसरे के काम में दखल नहीं। सोक्रेट्स ने आखिरी सवाल पूछा, अगर हर इंसान वही करे जिसके लिए वो सबसे उपयुक्त है, तो क्या होगा? ग्लॉकन बोला, सब कुछ स्मूथ चलेगा। और शायद, सोक्रेट्स ने कहा, यही है जस्टिस की शुरुआत। उस रात उन्होंने न्याय को परिभाषा में नहीं, बल्कि एक शहर में ढूंढना शुरू किया। क्योंकि कभी कभी सच शब्दों में नहीं, संरचना में छुपा होता है। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अब तक उन्होंने एक शहर बना लिया था। किसान थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, और अब सबसे जरूरी वर्ग, गार्डियंस, राज्य के रक्षक, सैनिक, लेकिन सिर्फ तलवार चलाने वाले नहीं। सोक्रेट्स ने कहा, अगर राज्य एक शरीर है तो गार्डियंस उसका दिल है। गार्डियंस क्यों खास है? सोचो, सोक्रेट्स बोला। अगर सैनिक लालची हो जाए तो वे अपने ही लोगों को लूटेंगे। ग्लॉकन बोला, अगर वे डरपोक हो, राज्य हार जाएगा। अगर वे क्रूर हो, वे अपने ही लोगों को चोट पहुंचाएंगे। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, इसलिए गार्डियंस का काम सबसे खतरनाक है। उन्हें शक्ति भी चाहिए, और नियंत्रण भी, आग भी, और संतुलन भी। डॉग एनालॉजी। सोक्रेट्स मुस्कुराया, तुमने अच्छे कुत्ते देखे हैं? हां, ग्लॉकन बोला, वे अजनबी पर भौंकते हैं, लेकिन अपने मालिक पर नहीं। क्यों? क्योंकि वे पहचानते हैं। एग्जैक्टली, गार्डियंस भी ऐसे ही होने चाहिए। अपने लोगों के लिए जेंटल, दुश्मनों के लिए फेयर्स। तो उन्हें क्या चाहिए? ज्ञान, पहचान, समझ, शिक्षा। बचपन से गार्डियंस को जम से ही तैयार करना होगा। सोक्रेट्स बोला, क्योंकि कैरेक्टर बचपन में बनता है। अगर बच्चा गलत कहानियां सुनेगा तो गलत इंसान बनेगा। स्टोरीज मैटर। सोचो, सोक्रेट्स बोला, अगर बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई जाए जहां देवता झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या डरते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? कि गलत काम ठीक है। एग्जैक्टली, इसलिए हमें कहानियां चुननी होंगी। सिर्फ वे कहानियां जो साहस, ईमानदारी और आत्मसंयम सिखाए। ग्लॉकन हंसा, मतलब सेंसरशिप? सोक्रेट्स मुस्कुराया, अगर हम आत्मा को बचा रहे हैं तो हां, म्यूजिक फॉर द सोल। अब दूसरी चीज, म्यूजिक। सब चौंके। म्यूजिक? एडेमेंटस बोला, हां, म्यूजिक आत्मा को शेप करती है। अगर धुनें सॉफ्ट और लेजी हो तो इंसान भी लेजी होगा। अगर धुनें डिसिप्लिन हो तो आत्मा भी डिसिप्लिन होगी। तो हर म्यूजिक अलाउड नहीं। नहीं, गार्डियंस को सिर्फ वही संगीत सुनना चाहिए जो साहस और संतुलन सिखाए। जिम्नास्टिक्स फॉर द बॉडी। और सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर भी जिम्नास्टिक्स, ताकि वे मजबूत हो, सहनशील हो, युद्ध में टिक सके। लेकिन सोक्रेट्स ने चेतावनी दी, अगर सिर्फ बॉडी ट्रेन करोगे तो वे कठोर और जंगली बन जाएंगे। अगर सिर्फ म्यूजिक, तो बहुत नरम। बैलेंस जरूरी है। बैलेंस कैरेक्टर। म्यूजिक प्लस जिम्नास्टिक्स हार्मनी।
यही असली शिक्षा है, न कि सिर्फ पढ़ाई। ग्लॉकन ने सिर हिलाया। मतलब, हम शरीर और आत्मा दोनों को शेप कर रहे हैं। हां, सोक्रेट्स बोला, क्योंकि राज्य को मशीन्स नहीं चाहिए, उसे नोबल सोल्स चाहिए। नो वेल्थ फॉर गार्डियंस। फिर सोक्रेट्स ने सबसे अजीब प्रस्ताव रखा। गार्डियंस के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। सब चौंक गए। क्या? न घर, न सोना, न धन। वे साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ ट्रेनिंग करेंगे। क्यों? ग्लॉकन बोला। सोक्रेट्स ने कहा, अगर उनके पास धन होगा तो वे रक्षक नहीं, मालिक बन जाएंगे। वे राज्य की रक्षा नहीं करेंगे, वे राज्य को कंट्रोल करेंगे। गार्डियंस को पावर चाहिए, वेल्थ नहीं, अ स्ट्रेंज लाइफ। तो वे कैसे जिएंगे? साधारण जीवन, बस जरूरत भर, न ज्यादा न कम, ताकि उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहे, राज्य की रक्षा। कमरे में अब एक तस्वीर साफ थी। एक एलीट वर्ग, अनुशासित, निस्वार्थ, शिक्षित, संतुलित, न लालच, न निजी स्वार्थ। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, अगर ऐसे गार्डियंस होंगे तो राज्य सुरक्षित होगा, और जहां सुरक्षा होगी वहां न्याय पनपेगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन एक और सवाल है, इन गार्डियंस में से शासन कौन करेगा? सबने उसकी ओर देखा। सब सैनिक राजा नहीं बन सकते, तो कौन बनेगा? सोक्रेट्स की आंखों में चमक थी। शायद सबसे बुद्धिमान, सबसे सच्चा, सबसे कम लालची, शायद फिलोसोफर्स। और उसी पल एक नया विचार जन्म ले रहा था। फिलोसफर किंग। दीपक की लौ अब छोटी हो गई थी, लेकिन किसी को जाने की जल्दी नहीं थी। सोक्रेट्स ने अभी अभी कहा था, फिलोसोफर्स शुड रूल। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक ग्लॉकन हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो सोक्रेट्स? दार्शनिक जो दिन भर सवाल पूछते रहते हैं, जो प्रैक्टिकल दुनिया से कटे रहते हैं, वे राज्य चलाएंगे? कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया, लेकिन सोक्रेट्स शांत था। सवाल, शासन कौन करे? बताओ, सोक्रेट्स ने पूछा। अगर तुम्हें जहाज पर सफर करना हो तो कप्तान कौन होना चाहिए? जो सेलिंग जानता हो। ग्लॉकन बोला। न कि सबसे अमीर आदमी, नहीं, न कि सबसे ताकतवर, नहीं, बल्कि जो नेविगेशन जानता हो। एग्जैक्टली, सोक्रेट्स बोला। तो राज्य भी एक जहाज जैसा है, तो उसे कौन चलाए? जो सबसे ज्यादा जानता हो, या जो सबसे ज्यादा लालची हो? कमरे में सन्नाटा। फिलोसफर कौन है? ग्लॉकन बोला। लेकिन फिलोसफर तो बस सोचता रहता है, उसे दुनिया का क्या पता? सोक्रेट्स मुस्कुराया। तुम फिलोसफर को गलत समझ रहे हो। फिलोसफर वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ता है। फिलोसफर वो है जो सच से प्यार करता है। सच से प्यार? हां, जो दिखावे से संतुष्ट नहीं होता, जो पूछता है, असल में क्या सही है? नॉलेज वर्सेस ओपिनियन। सोक्रेट्स ने जमीन पर उंगली से रेखा खींची। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं, भीड़, अफवाहें, मत, ये है ओपिनियन। और दूसरे, जो कारण ढूंढते हैं, सच खोजते हैं, ये है नॉलेज। ओपिनियन बदलती रहती है, नॉलेज स्थिर होती है। तो राज्य किसके हाथ में होना चाहिए? ओपिनियन वाले के या नॉलेज वाले के? ग्लॉकन धीरे से बोला, नॉलेज वाले के। क्राउड वर्सेस थिंकर। देखो, सोक्रेट्स बोला, भीड़ क्या चाहती है? मनोरंजन, तुरंत फायदा, लोकप्रिय नेता। और फिलोसफर, लंबी सच्चाई, कठिन फैसले, सही चीज। तो भीड़ फिलोसफर को पसंद करेगी? ग्लॉकन हंसा, कभी नहीं। तो फिलोसफर रूल क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग उन्हें समझते नहीं। एग्जैक्टली। शिप ऑफ स्टेट एनालॉजी। सोक्रेट्स ने एक कहानी सुनाई। कल्पना करो एक जहाज। कप्तान बूढ़ा है, नाविक अनपढ़ है,
सब लोग लड़ रहे हैं, कौन स्टीयरिंग पकड़ेगा। कोई सेलिंग नहीं जानता, लेकिन एक आदमी है जो सच में नेविगेशन जानता है, स्टार्स पढ़ सकता है, लेकिन बाकी लोग उसे पागल कहते हैं और उसे हटाकर खुद स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। सोक्रेट्स ने पूछा, बताओ क्या होगा उस जहाज का? डूब जाएगा। और यही हमारे राज्य के साथ हो रहा है। फिलोसफर की क्वालिटीज। तो फिलोसफर में क्या खास है? सोक्रेट्स बोला, वो सच से प्यार करता है, झूठ से नफरत, लालच कम, ज्ञान की भूख, शांत दिमाग, न्यायप्रिय। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दूसरों को कैसे लीड करेगा? पावर वर्सेस विजडम। सबसे बड़ा खतरा क्या है जानते हो? क्या? जब पावर उनके हाथ में जाती है जो उसे डिजर्व नहीं करते। और फिलोसफर वो पावर नहीं चाहता, और यही कारण है कि वही उसे डिजर्व करता है। कमरा शांत। ये पैराडॉक्स सबको हिला गया। रैडिकल आइडिया। सोक्रेट्स धीरे धीरे बोला, जब तक फिलोसोफर्स किंग्स नहीं बनते या किंग्स फिलोसोफर्स नहीं बनते, तब तक राज्य में न्याय नहीं आएगा। ये वाक्य कमरे में गूंज गया जैसे बिजली। ग्लॉकन ने धीरे से कहा, लेकिन लोग उन्हें कभी नहीं चुनेंगे। सोक्रेट्स बोला, इसलिए हमें उन्हें बचपन से तैयार करना होगा। सबसे बुद्धिमान बच्चों को चुनना होगा, सालों तक ट्रेन करना होगा, ताकि वे ज्ञान प्लस चरित्र प्लस शक्ति तीनों में श्रेष्ठ हो। एक नई दिशा। अब तस्वीर साफ थी। फार्मर्स काम करेंगे, गार्डियंस रक्षा करेंगे, और फिलोसोफर्स शासन। हर कोई वही करेगा जिसके लिए वो सबसे योग्य है, और शायद यही है जस्टिस। रात लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन सोक्रेट्स की आंखों में नई रोशनी थी, क्योंकि अब वे सिर्फ न्याय को परिभाषित नहीं कर रहे थे, वे एक आदर्श दुनिया डिजाइन कर रहे थे। सोक्रेट्स कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ग्लॉकन, अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। कल्पना करो। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई कहानी नहीं, एक सपना शुरू हो रहा हो। गुफा। कल्पना करो, जमीन के नीचे एक अंधेरी गुफा है। वहां कुछ लोग बचपन से कैद हैं। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हैं। वे हिल नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते, सिर्फ सामने देख सकते हैं। ग्लॉकन ध्यान से सुन रहा था। उनके पीछे एक आग जल रही है। आग और कैदियों के बीच एक रास्ता है। उस रास्ते पर लोग चीजें लेकर चलते हैं, मूर्तियां, जानवरों के पुतले, सामान, और उन चीजों की परछाइयां दीवार पर पड़ती है। कैदी क्या देखते हैं? सिर्फ परछाइयां। ग्लॉकन बोला, हां, उनके लिए वही पूरी दुनिया है, परछाइयों की दुनिया। वे परछाइयों को नाम देते हैं। ये घोड़ा है, ये आदमी है, ये पेड़ है। वे बहस करते हैं, कौन सही है, कौन गलत। सोक्रेट्स ने कहा, लेकिन असल में वे सिर्फ शैडोज देख रहे हैं, सच नहीं। कमरा शांत। मुक्ति। अब सोचो, सोक्रेट्स बोला, अगर उनमें से एक कैदी को अचानक आजाद कर दिया जाए, वो उठेगा, पहली बार मुड़ेगा, आग देखेगा, उसकी आंखें जलेंगी, वो दर्द में होगा, क्योंकि उसने कभी रोशनी नहीं देखी। फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। धीरे धीरे वो असली दुनिया देखेगा, पेड़, आसमान, सूरज, और अचानक उसे समझ आएगा, जो मैं देखता था वो सब झूठ था, सिर्फ परछाइयां। ग्लॉकन फुसफुसाया, ये तो भयानक है। हां, सोक्रेट्स बोला, सच हमेशा आसान नहीं होता। सूरज। और फिर वो सूरज देखेगा जो सबको रोशनी देता है, जो सबका कारण है, और तब उसे पहली बार असली ज्ञान मिलेगा। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, सूरज ट्रूथ, लाइट नॉलेज, केव इग्नोरेंस, वापसी। अब सोचो, वो कैदी अपने पुराने साथियों के पास,
वापस जाए और उन्हें बताए, दोस्तों, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है, बाहर असली दुनिया है। क्या होगा? ग्लॉकन बोला। वे हंसेंगे, हाँ, और कहेंगे, तुम पागल हो गए हो। अगर वो जंजीरें खोलने की कोशिश करे, वे उसे मार भी सकते हैं। सोक्रेट्स ने सिर हिलाया। मतलब क्या है? कमरे में गहरी खामोशी थी। फिर सोक्रेट्स बोला, ग्लॉकन, ये गुफा हमारी दुनिया है। कैदी? परछाइयां, ओपिनियंस, रूमर्स, हाफ ट्रूथ्स। और बाहर की दुनिया? फिलॉसफी, ट्रूथ, नॉलेज। फिलॉसफर मुक्त कैदी। फिलॉसफर वही है जो गुफा से बाहर निकलता है, जो असली सच देखता है। लेकिन उसका काम वही खत्म नहीं होता, उसे वापस जाना होगा, लोगों को जगाने। ग्लॉकन बोला, लेकिन वे उसे नफरत करेंगे। हां, सोक्रेट्स बोला, ज्ञान लोकप्रिय नहीं होता। वाई फिलॉसफर मस्ट रूल। और यही कारण है, सोक्रेट्स बोला, कि फिलॉसफर को रूल करना चाहिए, क्योंकि वही असली दुनिया देख चुका है। जो अंधेरे में रहे, वे कैसे रास्ता दिखाएंगे? अंतिम सवाल सोक्रेट्स ने धीमे स्वर में पूछा, बताओ, क्या तुम गुफा में रहना चाहोगे या बाहर निकलना? ग्लॉको ने बिना सोचे कहा, बाहर। सोक्रेट्स मुस्कुराया, तो फिर दर्शन यही है, जंजीरें तोड़ना। दीपक की लौ अब बुझने वाली थी, लेकिन सबके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, क्योंकि शायद हम सब किसी न किसी गुफा में हैं और कोई हमें जगा रहा है। रात बीत चुकी थी, लेकिन बातचीत अब और भी गहरी हो रही थी। सोक्रेट्स ने अभी अभी गुफा की कहानी खत्म की थी। सब कुछ जैसे बदल गया था। अब वे समझ चुके थे, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और फिलॉसफर क्यों जरूरी है। लेकिन ग्लॉकन अब भी शांत नहीं था। उसने धीरे से पूछा, ठीक है सोक्रेट्स, हमने एक आदर्श राज्य बना लिया, फार्मर्स, गार्डियंस, फिलोसोफर्स। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। क्या? हम अभी भी नहीं जानते, न्याय इंसान के अंदर कैसा दिखता है। अगर मैं अकेला हूं, तो मैं न्यायी कैसे बनूं? सोक्रेट्स मुस्कुराया, अच्छा सवाल है। चलो, अब राज्य को भूल जाओ। अब खुद को देखो, क्या आत्मा एक है? बताओ, सोक्रेट्स बोला। क्या इंसान के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होती है? नहीं, ग्लॉकन बोला। कभी कुछ और चाहते हैं, कभी कुछ और। एग्जैक्टली, सोक्रेट्स बोला। कभी तुम्हें मिठाई खाने का मन करता है, लेकिन दिमाग कहता है, नहीं, डाइट खराब होगी। मतलब तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। सोक्रेट्स ने कहा, अगर एक ही आत्मा होती, तो वो खुद से लड़ती क्यों? तो जरूर, हमारे अंदर अलग अलग हिस्से हैं, 3 हिस्से। सोक्रेट्स ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। हमारी आत्मा 3 भागों में बंटी है। एक रीजन, बुद्धि। पहला रीजन, ये सोचता है, गणना करता है, सही गलत समझता है। ये पूछता है, क्या सही है, क्या लाभदायक है। ये हमारा गाइड है। 2 स्पिरिट, उत्साह बटा साहस। दूसरा स्पिरिट, ये गुस्सा, साहस, सम्मान, गर्व, इन सब का घर है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हें गुस्सा आता है, वो स्पिरिट है। ये लड़ता है, रक्षा करता है। 3 डिजायर, इच्छाएं। तीसरा डिजायर, भूख, प्यास, पैसा, सुख, आराम। ये कहता है, मुझे अभी चाहिए। ग्लॉकन हंसा। ये हिस्सा सबसे लाउड है। सोक्रेट्स भी हंसा। हां, और सबसे खतरनाक भी, अंदर की लड़ाई। अब सोचो, सोक्रेट्स बोला, जब डिजायर कहता है, मिठाई खाओ, और रीजन कहता है, मत खाओ, तो कौन जीतता है? जो स्ट्रांग हो। एग्जैक्टली, हमारे अंदर हमेशा युद्ध चल रहा है। सोल सिटी। फिर सोक्रेट्स बोला, और ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ फेमिलियर लग रहा है? ग्लॉकन रुका। वेट,
सिटी में भी 3 वर्ग थे। हाँ, सोक्रेट्स मुस्कुराया। 1. सिटी प्रोड्यूसर सोल डिजायर। 2. सिटी गार्डियन सोल स्पिरिट। 3. सिटी फिलोसोफर सोल रीजन। सिटी बाहर है, सोल अंदर। स्ट्रक्चर सैम है, जस्टिस क्या है? अब बताओ, सोक्रेट्स बोला। सिटी में न्याय कब था? जब हर वर्ग अपना काम कर रहा था और दूसरे के काम में दखल नहीं दे रहा था। परफेक्ट। तो सोल में न्याय कब होगा? ग्लॉकन धीरे से बोला, जब रीजन रूल करे, स्पिरिट उसकी मदद करे और डिजायर ओबे करे। सोक्रेट्स मुस्कुराया। यही है इनर जस्टिस। अनजस्ट व्यक्ति कैसा और अन्यायी इंसान? जब डिजायर रूल करे, जब लालच राजा बन जाए, जब बुद्धि कमजोर हो जाए, तब इंसान गुलाम बन जाता है अपनी ही इच्छाओं का। जस्ट व्यक्ति कैसा? लेकिन न्यायी इंसान, वो शांत होता है, बैलेंस्ड। उसके अंदर हार्मनी होती है, जैसे अच्छी म्यूजिक। सोक्रेट्स ने कहा, जस्टिस कोई बाहरी नियम नहीं है। जस्टिस एक इनर हार्मनी है, पावरफुल रियलाइजेशन। कमरे में सन्नाटा। सब पहली बार समझ रहे थे, न्याय अदालत में नहीं रहता, न्याय संसद में नहीं रहता, न्याय अंदर रहता है। सोक्रेट्स ने आखिरी बात कही, अगर तुम अपनी आत्मा को ठीक कर लो तो तुम्हें कानून की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि सही इंसान अपने आप सही काम करता है। दीपक अब बुझ गया था, लेकिन सबके अंदर एक नई समझ जल रही थी। शायद न्याय दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलने से आता है। सुबह होने लगी थी, आकाश हल्का नीला, लेकिन बातचीत अब और भारी हो गई थी। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, हमने एक आदर्श राज्य बना लिया। फिलोसोफर्स रूल करते हैं, गार्डियंस रक्षा करते हैं, प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, सब संतुलित, सब शांत। लेकिन वो रुका। कोई भी चीज हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। ग्लॉकन ने पूछा, मतलब? हर चीज गिरती है, और राज्य भी। परफेक्ट स्टेट क्यों टूटता है? सोचो, सोक्रेट्स बोला। अगर अगली पीढ़ी उतनी बुद्धिमान हो, अगर रूलर्स गलत चुन लिए जाए, अगर कैरेक्टर गिर जाए, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर टूटने लगता है और फिर शुरू होती है डिक्लाइन। सोक्रेट्स ने कहा, अब मैं तुम्हें 4 गिरावटें दिखाऊंगा, 4 तरह के राज्य और 4 तरह की आत्माएं। एक टाइमोक्रेसी, ऑनर रूल। सबसे पहले टाइमोक्रेसी। ये कैसा राज्य है? ग्लॉकन ने पूछा। जहां लोग ज्ञान से ज्यादा सम्मान और शक्ति को महत्व देते हैं, जैसे वॉरियर्स का समाज। हां, सैनिक रूल करते हैं, डिसिप्लिन है, स्ट्रेंथ है, लेकिन नॉलेज कम है, फिलॉसफी गायब। ये स्टेट स्पर्धा जैसा है। लोग बहादुर है, लेकिन सोचते कम है। धीरे धीरे पावर का स्वाद उन्हें बदल देता है। सोल टाइप। ऐसा इंसान कैसा होगा? गर्विला, जिद्दी, सम्मान के लिए जीने वाला, लेकिन अंदर से अस्थिर। 2 ओलिगार्की, वेल्थ रूल। अब अगला चरण, ओलिगार्की। यहां क्या होता है? पैसा राजा बन जाता है, रिच रूल करते हैं, पुअर दबते हैं। अब कैरेक्टर नहीं, वेल्थ डिसाइड करती है कौन सत्ता में जाएगा। गरीबों को मौका नहीं। राज्य 2 हिस्सों में बंट जाता है, रिच वर्सेस पुअर। ग्लॉकन बोला, मतलब सिविल वॉर? हां, सोक्रेट्स बोला, क्योंकि इनइक्वालिटी हमेशा विस्फोट करती है। सोल टाइप। ऐसा इंसान कंजूस, डरपोक, सिर्फ पैसा जमा करने वाला, जीवन नहीं जीता, बस बचाता रहता है। 3 डेमोक्रेसी, फ्रीडम रूल। फिर डेमोक्रेसी। ग्लॉकन मुस्कुराया, ये तो अच्छी चीज है ना? सोक्रेट्स हल्का हंसा। शुरू में हां, लोग उठते हैं, कहते हैं सब बराबर, सबको आजादी। रिच गिरते हैं, पुअर उठते हैं, फ्रीडम बढ़ती है, हर कोई जो चाहे करता है। लेकिन प्रॉब्लम, टू मच फ्रीडम केओस। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, टीचर स्टूडेंट के बराबर,
पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं, रूल्स मजाक। हर कोई किंग बनना चाहता है, कोई ओबे नहीं करना चाहता। सोल टाइप, ऐसा इंसान आज ये चाहता है, कल कुछ और। कोई स्टेबिलिटी नहीं, लाइफ रैंडम डिजायर्स। ग्लॉकन ने धीरे से कहा, ये थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी जैसा लग रहा है। सोक्रेट्स मुस्कुराया। हिस्ट्री रिपीट होती है, 4 टिरनी, फेयर रूल। और फिर सोक्रेट्स की आवाज भारी हो गई। सबसे आखिरी स्टेज, टिरनी। डेमोक्रेसी में केओस बढ़ता है, लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, हमें स्ट्रांग लीडर चाहिए। एक आदमी उठता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लोग उसे पावर दे देते हैं, और फिर वही प्रोटेक्टर डिक्टेटर बन जाता है। फ्रीडम खत्म, ऑपोजिशन खत्म, डर ही नियम बन जाता है। सोल टाइप, और ऐसा इंसान सबसे दुखी, अपनी इच्छाओं का गुलाम। हर किसी से डरता है, किसी पर भरोसा नहीं। सबसे शक्तिशाली दिखता है, लेकिन अंदर से सबसे कमजोर। फाइनल रियलाइजेशन, सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, देखा ग्लॉकन, स्टेट बाहर गिरता है क्योंकि सोल अंदर गिरती है। जब रीजन कमजोर तो टाइमोक्रेसी, जब स्पिरिट कमजोर तो ओलिगार्की, जब डिसिप्लिन खत्म तो डेमोक्रेसी, और जब डिजायर आ जा तो टिरनी। तो सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? ग्लॉकन बोला, हम खुद। सोक्रेट्स मुस्कुराया, एग्जैक्टली। लेसन, इसलिए प्लेटो कहता है, राज्य सुधारना है, पहले आत्मा सुधारो। जस्टिस अंदर रखो, वरना कोई भी सिस्टम टिकेगा नहीं। सूरज उग चुका था, लेकिन सबके भीतर एक अजीब सा डर था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, सभ्यताएं बाहर से नहीं, अंदर से गिरती है। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। पूरी रात वे बात करते रहे थे, जस्टिस, स्टेट, सोल, ट्रूथ। सब कुछ कह दिया गया था, लेकिन सोक्रेट्स जानता था, कभी कभी तर्क काफी नहीं होता, कुछ बातें दिल को छूनी चाहिए। इसलिए उसने धीरे से कहा, ग्लॉकन, अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एर की कहानी। बहुत समय पहले, सोक्रेट्स बोला, एक सैनिक था। एर युद्ध में मारा गया। उसकी लाश 10 दिन तक मैदान में पड़ी रही, लेकिन अजीब बात, वो सड़ी नहीं। जब उसे जलाने ले जाया गया, वो अचानक जी उठा। सब चौंक गए, और उसने कहा, मैं मरकर वापस आया हूं। मृत्यु के बाद एर ने बताया, मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकली। मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां 4 रास्ते थे, 2 ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर। जज बैठे थे, हर आत्मा का न्याय हो रहा था। जजमेंट, जिन्होंने अच्छा जीवन जिया उन्हें ऊपर भेजा गया। स्वर्ग की ओर, जिन्होंने अन्याय किया उन्हें नीचे। दंड की ओर, हर कर्म का हिसाब था, कोई बच नहीं सकता था। ग्लॉकन फुसफुसाया, मतलब जस्टिस सच में एग्जिस्ट करता है। सोक्रेट्स ने सिर हिलाया। 1000 साल। एर ने देखा, जो आत्माएं ऊपर गई वापस आ रही थी, खुश, शांत, चमकती हुई, और जो नीचे गई थकी हुई, दुखी, टूटी हुई। उन्होंने बताया, 1000 साल तक उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। हर अन्याय का 10 गुना दंड। कमरे में गहरी चुप्पी। अब ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये जीवन का हिसाब था। रीबर्थ। फिर सोक्रेट्स बोला, सभी आत्माओं को एक मैदान में लाया गया, जहां उन्हें नया जीवन चुनना था। नया जीवन? हां, किसी को राजा बनना था, किसी को गरीब, किसी को जानवर, किसी को साधारण इंसान। हर आत्मा खुद अपना अगला जीवन चुनती थी। ग्लॉकन चौंका, खुद? हां, और यही सबसे बड़ी गलती होती थी। मूर्ख चुनाव। कुछ आत्माएं बिना सोचे चुन लेती थी, मुझे पावर चाहिए, मुझे लक्ष्य चाहिए, और बाद में
उन्हें पता चलता ये जीवन दुख से भरा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से नहीं, लालच से चुना बुद्धिमान चुनाव। लेकिन जो आत्माएं दर्शन सीख चुकी थी, जिन्होंने न्याय समझा था, वे शांत थी। वे साधारण जीवन चुनती थी, संतुलित जीवन, क्योंकि उन्हें पता था खुशी वेल्थ में नहीं, आत्मा की शांति में है। सोक्रेट्स ने धीरे से कहा, फिलॉसफी सिर्फ सोच नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैसे चुनना है। कॉस्मिक विजन, एर ने बताया। फिर उन्होंने ब्रह्मांड देखा। तारे घूम रहे थे, भाग्य की देवियां धागे बुन रही थी। जैसे पूरा कॉस्मोस एक संगीत हो और हर आत्मा उस संगीत का हिस्सा। धीरे धीरे आत्माएं फिर से जन्म लेने लगी और एर उसे वापस भेज दिया गया ताकि वह दुनिया को चेतावनी दे सके। फाइनल मैसेज। कमरे में लंबी चुप्पी। सोक्रेट्स ने ग्लॉकन की ओर देखा। देखो, चाहे ये कहानी सच हो या नहीं, लेकिन इसका अर्थ सच है। जस्टिस सिर्फ कानून का डर नहीं है, जस्टिस आत्मा की तैयारी है, ताकि तुम हर जीवन में सही चुनाव कर सको। क्लोजिंग थॉट। अगर तुम अन्यायी बनोगे तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा टूटेगी। अगर तुम न्यायी बनोगे तो चाहे कुछ भी हो, तुम शांत रहोगे। और शायद, सोक्रेट्स मुस्कुराया, यही सबसे बड़ी जीत है। सूरज पूरी तरह निकल आया था। बातचीत खत्म हुई, लेकिन सवाल नहीं, क्योंकि दी रिपब्लिक राज्य के बारे में नहीं था। वो था कैसे जिए, कैसे सोचे, कैसे चुने। और शायद हर इंसान अपनी कहानी का खुद फिलॉसफर किंग बन सकता है।